कई बार लगता रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी न्यू चलेगी। एक और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी यानी एसआर के ग्रुप की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान छेड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब घर की लड़ाई बाहर आ जाए तो कुनबे के बड़े लोग उसे सुलझाने भी आते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिली। इस गुटबाजी और खेमेबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने एसआर के गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेताओं को बुलाया। खबरों में ये रहा कि इन्हें असम में हुई मीटिंग के दौरान बुलाया गया। अब आपको बताते हैं मीटिंग में क्या क्या हुआ। बाबरिया को एसआर के गुट ने घेरा। भिवानी में एसआर के गुट की यात्रा कैंसिल होने के बाद केसी वेणुगोपाल ने एसआर के गुट के नेताओं को असम बुलाया, जहां भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया और दीपेंद्र हुड्डा पहले ही मौजूद थे। दीपक बाबरिया ने शिकायत की कि एसआर के गुट की यात्रा से पार्टी को नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। तो इस पर एसआर के गुट के नेताओं ने कहा कि हम भी पार्टी के नेता हैं, आपकी ओर से जारी की गई चिट्ठी बिल्कुल गलत है। तो इस पर दीपक बाबरिया ने चिट्ठी जारी किए जाने पर खेद व्यक्त किया। एसआर के गुट को यात्रा जल्द निपटाने को कहा गया। हाईकमान ने मीटिंग में निर्देश दिया कि दोनों गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ काम ना करें, इससे सूबे में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। एसआर के गुट के नेताओं को कहा गया कि वे अपनी यात्रा जल्द पूरी करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है और अभी तक पार्टी के नेता एक नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि चुनाव में बेहद कमजोर परिणाम आ सकते हैं। एसआर के गुट ने हुड्डा, चौधरी उदय भान के पोस्टर न लगाने पर क्या कहा। हाईकमान ने एसआर के गुट के दलीलों को मानकर उनकी यात्रा को पार्टी की यात्रा मान लिया। हाईकमान की ओर से कहा गया कि यात्रा के रथ में भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदय भान के पोस्टर भी लगाए जाएं। हाईकमान ने एसआर के गुट की यात्रा को जल्द पूरा करने को कहा और एसआर के गुट ने भी भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के पोस्टर लगाने की बात मानी। एसआर के गुट के नेताओं को तवज्जो मिले। एसआर के गुट की ओर से कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो कमेटी बनी है उसमें उनके गुट के नेताओं के नाम नहीं है, या कह सकते हैं कि उन्हें जगह नहीं दी गई है। तो इस पर हाईकमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर नई लिस्ट बनाई जाएगी और कई नए नाम भी शामिल किए जाएंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद एसआर के गुट की रोहतक और गुरुग्राम की यात्रा कैंसिल हो सकती है। हाईकमान की ओर से 30, 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रभारियों और अध्यक्षों की अहम मीटिंग बुलाई गई है। इसको लेकर जल्द ही पार्टी की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा और इन्हीं कार्यक्रमों को देखते हुए एसआर के गुट की यात्राओं को संक्षिप्त करने के लिए हाईकमान की ओर से कहा गया है। अब एसआर की यात्रा में भीड़ देखकर हुड्डा गुट एक्टिव हुआ, सवाल ये भी है। इसी सवाल पर हुड्डा गुट की ओर से कहा गया कि हुड्डा गुट के नेता इसलिए एक्टिव हुए क्योंकि सूबे में उनके नेताओं की पकड़, कार्यकर्ताओं और लोगों में उनके कमजोर होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके लिए पहले कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया से चिट्ठी जारी कराई गई कि ये एसआर के गुट की यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, जो भी इस यात्रा में जाएगा उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसके बावजूद भी एसआर के गुट की यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली। इसके बाद पूर्व सीएम की ओर से हाईकमान को कहा गया कि यात्रा बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा गुट को हराने के लिए की जा रही है, जिसके बाद हाईकमान ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी को कड़े आदेश जारी किए। तो भाई हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी यानी एसआर के गुट के साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं की भी क्लास लगा दी है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये लड़ाई कब तक खत्म होती है या फिर ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहती है। आपका भूपेंद्र हुड्डा गुट और एसआर के गुट में इस हंग की लड़ाई पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।